अस्सलाम वालेकुम। मारूफ अहमद टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल टिक्कर, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था, हाल ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एसिड बेस के बारे में और साल्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल से कल बताया था कि क्या होता है एसिड बेस। तो इसी चैप्टर में एक आपका टॉपिक है एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसी एसिडिटी में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टेबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब तुम एसिडिटी आपको हो जाती है तो आप एंटासिड टेबलेट या एंटासिड सिरप क्यों लेते हो, इसकी क्या वजह है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा स्टमक होता है, ये इसका काम क्या है मैंने आपको डाइजेशन में पहले ही पढ़ाया है। सेकंड चैप्टर में हमारा मैदा जो है ये खाना हज़म करता है। मैदे के अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैदे के अंदर पैदा होती है HCl, जो खाने में को डाइजेशन करने में हेल्प देती है। तो मैदा जो है, मैक्सिमम जो बीमारियां हैं हमारे जिस्म में, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मैदे से मुंसलिक होती हैं। जब मैदा ख़राब होता है तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसमें जो है मैदे के अंदर एसिडिटी क्या से बनती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कभी आपके मैदे में, आपके स्टमक में एसिडिटी होती है तो क्या होता है, आपके पेट में जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी कि आपके मैदे के अंदर जो एसिड बनता है वो ज़्यादा ही बनना शुरू हो जाता है। एसिड का मतलब होता है तेज़ाब, एक किस्म का मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, तो उसकी जो मिक़दार है वो बढ़ जाती है। तो जिसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस होता है। एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस होता है। तो जो कि एक बेस, ये बेस क्या करेगा, इसका क्या मतलब होता है कि एसिड की जो मात्रा होती है हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है उसको कम करने में, उसको लो करने में ये काम आता है। तो हमारे मैदे में एक गैस बनती है, गैस होती है जिसका नाम है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस मैदे में होती है, ये हमारे मैदे में बनती है। तो इसका जो HCl है ये खाना हज़म करने में मदद देती है। जो ये HCl है हमारे खाने, जब हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने में मदद देती है। बट टू मच ऑफ दिस एसिड इन द स्टमक काजेज इंडाइजेशन। जब ये ज़्यादा ही एसिडिटी, ज़्यादा ही एसिड हमारे मैदे में बनना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाती है। तो एसिडिटी के रूप में क्या करना चाहिए, इस वक्त जब एसिडिटी हो जाए तो बेस लेना ज़रूरी होता है। तो ये बेस क्या है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। तो बाज़ औक़ात समटाइम इंडाइजेशन इज़ टू पेनफुल, इतना पेनफुल आता है कि हम इससे रिलीफ नहीं कर पाते हैं। तो इस सूरत में एंटा एसिड जो है हम लेते हैं। एंटा एसिड, एंटा प्लस एसिड। एंटा प्लस एसिड, एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि इसका दुश्मन, एसिड का दुश्मन, उर्दू में बोलते हैं इसका एसिड का दुश्मन। हम एसिड का दुश्मन यानी कि उसको, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो बेस लिया जाता है उसको एंटा एसिड कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये इसका केमिकल फार्मूला आता है MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्सेसिव एसिड के का जो बहाव होता है उसको कम करता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा स्टमक है, इसके अंदर जो ये एसिडिटी बनती है, तो इसके कारण क्या होता है, ये हमने पढ़ा है कि हम क्यों टेबलेट फार्म में या हम सिरप फार्म में एंटासिड लेते हैं। तो जब कभी कोई एसिडिटी का शिकार होता है, जब कोई मरीज़, तो मरीज़ अपने आप को इसके लिए कोई सिम्टम है वो क्या समझता है, वो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मरीज़ जब एसिडिटी का शिकार होता है, तो जब वो खाना खाता है, उसके खाना खाने के बाद खाने के कुछ पार्टिकल हिचकी की शक्ल में ऐसा लगता है कि मुंह से बाहर आने लगे हैं। तो मुंह और गले में थोड़ा सा खारापन आ जाता है। तो ऐसा महसूस होने लगता है कि जो खाना खाया है वो बाहर आ जाता है। और बाज़ औक़ात इस सूरत में मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर जलन सी, हर्ट बर्नट भी महसूस होता है। और बाज़ औक़ात मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जब ऐसी चीज़ें सामने आएँ, ऐसी चीज़ सिम्टम ज़ाहिर होए, तो इसका मतलब यही है कि खट्टे डकार आना शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि हमें एसिडिटी का हम शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए जब कभी ये हमें इस किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। और उस वक्त हमें कोई एंटासिड टेबलेट लेनी चाहिए या सिरप लेना चाहिए। बहुत सारे एंटासिड सिरप भी हैं मेडिकल स्टोर में, जैसे जेलुसिल है या डाइजीन, या कोई भी आप ले सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये जो है, ये हमारे इस मैदे की बीमारी को, मैदे की एसिडिटी को कम करने में मदद देता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। इंशाल्लाह कल फिर आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।